नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। बिपरजॉय चक्रवात ने गुजरात में दस्तक दे दी है। तेज बरसात के साथ तूफानी हवाओं ने चक्रवात की तीव्रता का एहसास करवाया, लेकिन समाचार की रिकॉर्डिंग के समय तक किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। फिरौती में भी आज शाम 4 बजे के आसपास बादल छाने लगे थे और तेज हवाएं शुरू हुई, लेकिन इसका बिपरजॉय चक्रवात से कोई ताल्लुक नहीं था। 7 बजे बरसात शुरू हुई, करीब आधे घंटे तक बरसने के बाद बरसात बंद हो गई। इस दौरान बिजली गुल रही, जिससे गर्मी और उमस के कारण लोगों का बुरा हाल रहा। करीब 1 घंटे बाद शहर में बिजली आ गई, लेकिन आदर्श नगर में रात 9 बजे तक बिजली गुल थी। आदर्श नगर निवासी होटल द्वारकेश के मालिक दीनदयाल थानवी ने बताया कि पूरे शहर की लाइट आ जाती है, लेकिन आदर्श नगर में नहीं आती। यह आज की बात नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी डिस्कॉम बिजली बंद करता है, उसके बाद सारे शहर की बिजली थोड़ी देर बाद लौट आती है, लेकिन आदर्श नगर में यह आदर्श स्थिति नहीं है। यहाँ कई घंटों तक बिजली नहीं आती, जिससे लोग हैरान परेशान रहते हैं। बिपरजॉय चक्रवात को देखते हुए विभिन्न भागों ने अपने अपने कंट्रोल रूम बनाए और आमजन से चक्रवात को देखते हुए एडवाइजरी का पालन करने का आग्रह किया है। आपातकालीन स्थिति में इन नंबरों पर सूचना देने को कहा है। फिरौती ब्लॉक में प्रशासन, डिस्कॉम, पुलिस और नगर पालिका ने कंट्रोल नंबर जारी किए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आवश्यकता होने पर इन नंबरों पर सूचित कर सकते हैं। मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक आज शाम को जिला चिकित्सालय में एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास और सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला अस्पताल के वार्डों के बाथरूम की मरम्मत कर सुधार करने और अस्पताल के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का प्रस्ताव पारित किया गया। बाथरूम की हालत काफी खराब बताई जाती है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी अन्य कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में पीएमओ डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार, बीसीएमओ डॉक्टर नरेश कुमावत, डॉक्टर हजारीमल सोनी, वासुदेव सोनी नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट, एसपी चांडा, अकाउंटेंट नरेंद्र दाधी आदि उपस्थित रहे। बैठक के बाद सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित और पीएमओ डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार नए अस्पताल भवन के निर्माण कार्य का अवलोकन करने पहुंचे। भवन की नींव खुदाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में आज श्रीमती नैनी देवी गंढेर, पत्नी स्वर्गीय लूणाराम गंढेर की 5वीं पुण्यतिथि पर उनके परिजनों ने 5 यूनिट रक्तदान किया तथा मोहन चंगानी नगर में मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में निर्माणाधीन छात्रावास भवन में 1,51,000 रुपए की सहयोग राशि का चेक संस्थान के पदाधिकारियों को सौंपा। मल्लार रोड स्थित कबीर सदन में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में स्वर्गीय नैनी देवी गंढेर के पुत्र चैनाराम गंढेर, भगाराम मेघवाल एवं अशोक मेघवाल तथा मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष जगदीश जयपाल, उपाध्यक्ष चेतन राम गंढेर, कोषाध्यक्ष गोवर्धन जयपाल, वरिष्ठ समाज सेवी सुरजन राम जयपाल, जगदीश लाल पवार, प्रहलाद राम गंढेर, सरपंच भंवराराम मेघवाल, ओम प्रकाश बिटरी, कर्मचारी नेता किशनराम पवार, शिक्षक नेता ओम प्रकाश जयपाल, रेवत राम मेघवाल, रतन मेघवाल, पूर्व सरपंच केवल राम मेघवाल, श्रवण कुमार जयपाल, जगदीश लीलड़, श्रवण कुमार लीलड़, हरि किशन गंढेर, रामचंद्र गंढेर, खुशहाल गंढेर, शिक्षक नेता बाबूलाल गंढेर, सुजाराम मेघवाल, नरेश कुमार मेघवाल, राजेंद्र मेघवाल, अनिल मेघवाल, रोहित कुमार मेघवाल, तारा देवी, भंवरी देवी मेघवाल, पूजा मेघवाल, कमलेश कुमार मेघवाल, लक्की, हितेश आदि ने स्वर्गीय नैनी देवी गंढेर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। वक्ताओं ने कहा कि अपने समर्पित शेष परिजनों की याद में इस तरह के सामाजिक सरोकार के कार्य करना समाज की बेहतरी के लिए अच्छा कदम है। भगाराम मेघवाल ने आभार जताया। मोहन चंगानी नगर स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में कक्षा 11 में विज्ञान संकाय, जीव विज्ञान व गणित के लिए संभावित रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 15 जून से प्रारंभ होकर 22 जून तक चलेगी। प्रधानाचार्य देवेंद्र थानवी ने बताया कि वरीयता सूची के अनुसार फिरौती ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को पहले प्रवेश दिया जाएगा। उसके पश्चात शहरी व अन्य ब्लॉक के विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन पत्र विद्यालय से ऑफलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं, जो संबंधित दस्तावेजों के साथ 22 जून तक पुनः जमा कराने होंगे। फिरौती के नोखड़ा निवासी आईआरएस अशोक गोदारा के साथ 4 दिवसीय दिल्ली भ्रमण पर गए टॉपर विद्यार्थी आज वापस लौट आए। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। भ्रमण यात्रा में फिरौती विधानसभा क्षेत्र के 40 विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, उनको शामिल किया गया था। दिल्ली भ्रमण के पहले दिन 12 जून को संसद भवन, अमर जवान ज्योति और इंडिया गेट का भ्रमण करवाया गया। 13 जून को प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रपति भवन और अक्षरधाम, 14 जून को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और दिल्ली पुलिस अकादमी का भ्रमण करवाया गया। यात्रा में विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा अपने ज्ञान को स्थायी किया। संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की।
अमर जवान ज्योति पर शहीदों के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को देखकर देशभक्ति के भाव मन में पैदा हुए। प्रधानमंत्री संग्रहालय में तकनीक आधारित देश के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। वहीं अक्षरधाम मंदिर में आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में और उनका सामना करने हेतु कैसे तैयारी की जाती है के बारे में विशेष जानकारी हासिल की और अंत में दिल्ली पुलिस अकादमी में पुलिस के जवानों को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है कि कार्यप्रणाली के बारे में दक्ष प्रशिक्षकों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा समूह में यात्रा करने से उनमें प्रेम, सद्भाव, समन्वय और सहयोग की भावना का विकास हुआ। भ्रमण कार्यक्रम के सूत्रधार IRS अशोक गुरुद्वारा ने स्वयं के खर्चे से इन प्रतिभाओं को दिल्ली का भ्रमण करवाया है। इस क्षेत्र की पहली शुरुआत कह सकते हैं। प्रतिभाओं को तराशने का यह प्रयास IRS अशोक गुरुद्वारा का बहुत ही सराहनीय रहा। हमने कुछ बालिकाओं से भी बात की तो और उनके विचार इस संबंध में, यात्रा के संबंध में पूछा कि उन्हें यह यात्रा कैसी लगी। यात्रा से लौटी छात्रा रेणुका सुथार ने कहा कि फलोदी जैसे पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को कोई पहली बार दिल्ली लाया है, कोई अपना ही अपनों के लिए सोचता है। IRS अशोक सर हमारे लिए अपने हैं, इसलिए उन्होंने हमको यहाँ बुलाया। अशोक सर जैसे लोग ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। कमलेश बिश्नोई ने कहा कि 4 दिवसीय यह ऐतिहासिक भ्रमण हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा तथा हमें IRS अशोक गुरुद्वारा से काफी कुछ अच्छी चीजें ग्रहण करने को मिली जो हमारे भविष्य को साकार करने में मदद करेगी। सुरभि का कहना था कि दिल्ली भ्रमण की यात्रा केवल मनोरंजन मात्र नहीं है, अभी तो हमारे भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं को निकालने का एक अवसर था। IRS अशोक गुरुद्वारा सर इस प्रकार का चिंतन करना फलोदी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी पहल है। ग्राम पंचायत कोलू पाबूजी के वरिष्ठ शिक्षक नेता दुर्गाराम ब्रेड की माता स्वर्गीय श्रीमती जयती देवी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर वह ब्रेड के पिता स्वर्गीय श्री भियाराम ब्रेड की स्मृति अपने घरों के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र पाबू छमरा में आज पौधारोपण किया। अपने घरों के आसपास पक्षियों के लिए पेड़े लगाकर साथ संभाल की जिम्मेदारी दी तथा शाम को सत्संग कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर बुधाराम ब्रेड, दुर्गाराम ब्रेड, पूनाराम, मोहनराम, हेमराराम, कमला ब्रेड, प्रियंका सहित काफी लोग उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।